नमस्कार दोस्तों, मेरा क्लास में आप सभी का स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्लास में अपन 2D और 3D पढ़ रहे थे, जिसमें 2D खत्म हो चुकी थी, फिनिश कर चुके थे, और 3D अपन पढ़ रहे थे। 3D में अपन सिलेंडर और कोन भी पढ़ चुके थे दोस्तों, ठीक है ना, जिसमें अपन उसमें वॉल्यूम फाइंड कर चुके थे उनका। इसके बाद सरफेस एरिया फाइंड कर चुके। तो आज का टॉपिक है अपना स्फीयर, ठीक है ना, स्फीयर जिसको हिंदी में बोलते हैं गोला। तो ठीक है दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं स्फीयर। दोस्तों जनरली में यदि अपन 2D में, ये 2D शेप में या 2D ब्लैक बोर्ड में यदि अपन कोई भी स्फीयर को ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो अपन को सामने से दिखेगा, फ्रंट से, कि ये सर्कल बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, मैंने इसको कोशिश की है 3D में बनाने की, स्फीयर बनाने की कोशिश की है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे तो मैं उसका शेप बता देता हूँ आपको। जनरली जैसे इमेजिन करके देखिए, आपने फुटबॉल देखी होगी, फुटबॉल खेलते भी होंगे, बॉल देखी होगी, बॉल को खेलते भी होंगे, बॉल से क्रिकेट खेलते हैं, तो वही जनरली वही शेप टू शेप उसको अपन स्फीयर बोलते हैं, और उसको हिंदी में बोलते हैं गोला। तो अपन जनरली अपन उसी बॉल को देख लीजिए कि बॉल के चारों तरफ क्या लगाता है, हल्की हल्का सा कैनवास लगा रहता है, कपड़ा लगा रहता है, या प्लास्टिक लगी रहती है, या रबर बना हुआ रहती है। तो उसको अपन ड्रॉ करने के मतलब कितना स्पेस है उसका चारों तरफ का, ठीक है ना, तो उसमें कितनी रबर लग सकती है, ठीक है ना। तो उसके लिए अपन क्या फाइंड करते हैं, सरफेस एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है। और जो अंदर कितना स्पेस है, उसके अंदर एयर रहती है, ठीक है ना, तो एयर रहती है या उसके अंदर स्पेस है कितना, तो इस एरिया को निकालने के लिए उसका अपन क्या करते हैं, वॉल्यूम फाइंड करते हैं। एक बात का जरूर ध्यान रखना दोस्तों कि जो 2D होती है, 2D में अपन अंदर के एरिया को निकालने के लिए अपन मतलब क्षेत्रफल के अंदर कितना स्पेस है उसका एरिया फाइंड करते हैं। बाहर के जो चारों तरफ का जो एरिया होता है उसको अपन पैरामीटर फाइंड करते हैं, पैरामीटर बोलते हैं उसको, हिंदी में बोलते हैं अपन परिमाप बोलते हैं। और 3D की बात करते हैं तो 3D का जो अंदर का स्पेस होता है उसको अपन वॉल्यूम बोलते हैं, आयतन बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं। तो उनका अपन अंदर के जो जितना भी स्पेस है उसको निकालने के लिए उसको आयतन बोलते हैं, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। उसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। और चारों तरफ का जो होता है 3D में, उसको 3D के जो चारों तरफ जो सरफेस होता है उसको अपन सरफेस एरिया बोलते हैं, ठीक है ना। और एक डिफरेंस यहाँ भी देखने को मिलता है कि 2D में जो वॉल्यूम एरिया फाइंड करते हैं उसकी यूनिट हमेशा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। और जस्ट अपोजिट यदि 3D में अपन वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो वॉल्यूम में इसकी यूनिट होगी मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, और जो भी आपकी गिवन डेट में रहेगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो वही मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब जो भी रहे, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद एरिया की बात आती है तो एरिया में हमेशा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, जो कि अपने क्वेश्चन में गिवन डेट रहती है उसके अकॉर्डिंग अपन करते हैं तो जनरली। और इसके बाद जो स्फीयर होता है, मतलब कोई भी 3D शेप होती है वो 2D शेप को मिलाकर बनाई जाती है, जो कि मैं लास्ट क्लास में बताते आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये भी एक सर्कल से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना, सर्कल से मिलकर बनी होती है। लेकिन आप बोलोगे सर्कल 2D होती है तो कैसे बनती है, तो लेकिन ऐसा इमेजिन करके देखते हैं तो बन जाती है, क्योंकि आपको फ्रंट व्यू में ऐसा लग रहा है कि ये 3D 2D है, लेकिन है क्या, ये 3D है, ठीक है ना। तो उसकी भी अपन जैसे सर्कल में जाएंगे अपन थोड़ी देर के लिए। यदि मैं इसको हाफ कर देता हूं यहां से, ठीक है ना, तो ये इस टाइप का कुछ बन जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। ये पूरी तरीके से सही तरीके से नहीं बन पाया, ड्रॉ इतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाया, तो ये क्या होगा, ये हाफ होगा, ठीक है ना। तो इस शेप से लेके, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इसको डी से डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो सेंटर होता है उसको अपन किससे डिनोट करते हैं, ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अपन 10th क्लास में पढ़ रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखना, 10th क्लास में यदि अपन पढ़ रहे हैं तो ये जनरली चीज अपन लोगों को याद है, ठीक है ना। मैं इतनी डीपली नहीं बताऊंगा क्योंकि आप बोलोगे कि सर आप तो शुरू से ही बताया जा रहा हो, ठीक है ना, 5th 6th 7th से ही बता रहे हो, लेकिन जो अपन 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस को आर बोलते हैं, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, ओ बोलते हैं, ठीक है ना, आर बोलते हैं, सॉरी, ठीक है ना। तो आर क्या है, रेडियस है, और डी क्या है, डायमीटर है, ठीक है ना। तो यहां से वेयर आर इज इक्वल टू रेडियस, और इसके बाद डी इज इक्वल टू डायमीटर, जो कि अपन सर्कल में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। जो आर होती है डी की हाफ होती है, ठीक है ना, आर इज इक्वल टू डी बाई टू, ओके।
देन इसका वॉल्यूम निकालेंगे अपन। वॉल्यूम भी अंदर के स्पेस जो होता है उसको अपन वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो सभी के पास बुक अवेलेबल होती रहती है और एक से बढ़ के एक बुक है, तो आप जनरली यदि इसका फॉर्मूला देखेंगे तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको उसको डायरेक्ट बता रहा हूं। तो वॉल्यूम जिसको हिंदी में बोलते हैं आयतन, ठीक है ना, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। इसका क्या कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जिसमें पाई, सॉरी जगह नहीं है, तो पाई की वैल्यू रहेगी अपने पास 22/7, ठीक है ना, जो कि अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं और आपको पता भी है कि पाई की वैल्यू कितनी होती है। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और डेसिमल में होती है 3.14, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी मीटर क्यूब, ठीक है ना। क्या होगी मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, ठीक है ना। जो यूनिट आपके क्वेश्चन में दे रखी है वही यूनिट आपको यहाँ पे लगी। सेंटीमीटर दे रहेगी वहां पे, लेकिन आपको यहाँ पे क्या लगाना है सेंटीमीटर क्यूब लग जाएगी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसका सरफेस एरिया निकालेंगे अपन। सरफेस एरिया इसको बोलते हैं पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है ना, पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसको हिंदी में सॉरी इसका फॉर्मूला बनेगा पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। जब पे आर की वैल्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगी अपने पास रेडियस, और आर आर यदि डी दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, तो उसका /2 से अपन उसका आर फाइंड कर लेंगे। पाई की वैल्यू आपको 22/7 दे रखी होती है। आपको क्वेश्चन के में दे रहेगा क्वेश्चन, तो उसको इस तरीके से अपन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डाइट ये तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि फॉर्मूला इसका ये होता है, वॉल्यूम का सॉरी स्पेयर का वॉल्यूम ये होता है, सरफेस एरिया ये होता है। तो डिफरेंट तरीके से एक एक टॉपिक से मैं एक एक वीडियो तरीके से बना रहा हूँ और आप इसको जनरली देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद क्वेश्चन अपन कब स्टार्ट करेंगे, इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपन जब ये पूरे तीनों चारों जो टॉपिक है अपने मेन तो 13 चैप्टर में 10 क्लास में, जैसे एक सिलेंडर हो गया, कौन हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, ठीक है ना, उसके तीनों चारों फार्मूला होते हैं। वॉल्यूम होता है, ठीक है ना, इसके बाद सरफेस एरिया होता है, आयतन होता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, होल सरफेस एरिया होता है, ठीक है। तो वह निकालने के बाद अपन क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ वहां से क्वेश्चन उठाना है, फिर इसके बाद और जनरली अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो सिर्फ अभी यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला ड्राइव करना बता रहा हूँ कि इसका फॉर्मूला होता क्या है, सरफेस स्फीयर बनता कैसे है, किसी भी 2D शेप को मिलाकर एक 3D शेप बनाई जाती है, ठीक है दोस्तों। इसमें कोई डाउट हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं यदि आपका कोई डाउट है, ठीक है ना दोस्तों। और एक बार से फिर से मेरा क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। थैंक यू सो मच।